क्लाइमेट जैसे ही चेंज होने लगता है प्लांट पर इसके असर होने लगती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो अच्छे से ग्रो होते हैं और बहुत सारे प्लांट जो है ना ख़राब होने लगते हैं। और मानसून में तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और ढेर सारे फ्लावरिंग भी करते हैं। जैसे ही मानसून ख़त्म होती है तो प्लांट में सारे असर नज़र आने लगते हैं, प्लांट जो है ना ख़राब होने लगते हैं। फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं मानसून में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। जैसे ही मानसून ख़त्म होते हैं तो प्लांट जो है ना ख़राब होते हैं और फ्लावरिंग करना कम कर देते हैं। जैसे कि ये जो पेंटास की प्लांट है ना, मैंने मानसून में लगाया था और अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रही थी, ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छे से हो रही थी। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो इसकी असर इस प्लांट पे पड़ने लगी। फ्लावरिंग इसमें कम होने लगे हैं और जो इसके स्टेम है बहुत ही ड्राई हो चुके हैं, पूरी तरह से सूख चुके हैं और इसके जो पत्ते हैं ना ग्रो होने से पहले ही सूख रहे हैं। तो इस तरह से मैं इनको ट्रिम कर रही हूँ। जितने भी सूखे हुए पार्ट है उनको मैं निकाल रही हूँ। अगर इन सूखे लीव्स को मैं प्लांट में ही रख देती हूँ, पानी गिरने की वजह से इसमें फंगस होने लगता है जो प्लांट को पूरी तरह से ख़राब कर देगी। तो ये देखिए हाइब्रिड की पेंटास की प्लांट है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही थी। जैसे ही मॉनसून ख़त्म हुई तो पूरी तरह से ये जो प्लांट है ना सूख गई, इसके पत्ते भी सूख गए हैं। देखिए कितने सारे डेड स्टेम है इसमें जिसको मैं कट कर रही हूँ और इस तरह से सूखते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन प्लांट को बचाने की कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगी और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है या फिर कोई और वजह है पता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ इसको बचाने के लिए। और जितने भी डेड स्टेम है, जो कम्प्लीटली सूखे हुए स्टेम है, उनको मैं कट करके हटा रही हूँ और जो मेन स्टेम है ना वो बहुत अच्छे से है, अभी तक ख़राब नहीं हुई है, कम्प्लीटली सूखी नहीं है। तो मैं इनको बचा सकती हूँ, बचाने की कोशिश कर सकती हूँ। पेंटास एक परमानेंट प्लांट है और ये ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन मैंने जो हाइब्रिड वैरायटी ली है ना, ये सीज़न में ही ग्रो होते हैं, उसके बाद ख़राब होने लगते हैं। तो इनके कटिंग्स भी लगाए जा सकते हैं। मैंने कुछ कटिंग्स भी इनकी लगाई है, तो आई होप वो सारे कटिंग्स लग जाए। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही थी। अभी इसके जो लीव्स है ना ये भी सूखने लगे हैं, तो सारे जो सूखे डेड लीव्स है उनको मैं हटा दूँगी। और जो बड्स आए थे ना, जो फ्लावर ग्रो हो चुके हैं, उन बड्स को भी मैं निकाल दूँगी क्योंकि सूखने के बाद इसमें फंगस होने लगते हैं जो आगे जाके प्लांट में स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से सारे जो प्लांट है ना ख़राब कर देते हैं। तो अभी मैं इन सारे प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग करके इनमें एक स्प्रे लगाऊंगी, जो स्प्रे मैं घर पे ही बनाती हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव स्प्रे है। अगर प्लांट फंगस के वजह से ख़राब हो रही है तो ये जो स्प्रे मैं बना रही हूँ ना बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा प्लांट पे और फंगस ख़त्म होके प्लांट फिर से ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्प्रे बॉटल में ले रही हूँ नीम ऑयल, और नीम ऑयल में मैं थोड़ी सी लिक्विड सोप भी ऐड करूँगी। उसके बाद थोड़े से वाटर ऐड करके इसको आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक इंसेक्टिसाइड भी ऐड किया है जो मेरे पास है और बहुत ही इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइड है। इसकी मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर ली है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से शेक करके सारे प्लांट में लगा रही हूँ। और इसका जो रिज़ल्ट है ना बहुत ही अच्छी आती है। मैंने कई बार इसी तरह से यूज़ किया है और बहुत ही इफ़ेक्टिव स्प्रे है। अगर फंगस रहेगा प्लांट पे तो प्लांट बहुत जल्दी रिकवरी कर जाएगी इस स्प्रे से। जब भी आप प्लांट पे इसे स्प्रे करते हैं तो पूरी तरह से अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, पूरी प्लांट को नहला दीजिए। और इसके पॉट के सॉइल है ना उसके ऊपर भी आप इसको स्प्रे करके रखिए, क्योंकि मिट्टी में भी फंगस होते हैं जो आगे जाके प्लांट में स्प्रेड हो जाते हैं। तो मिट्टी में भी आपको अच्छी तरह से स्प्रे को देना है। स्प्रे लगाने के बाद 2 या 3 दिन के लिए प्लांट को शेड में रखिए और उसके बाद इसको सनलाइट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तुरंत अगर आप इसको सनलाइट में रख देंगे तो इसके जो पत्ते हैं ना जलने लगेंगे। और नीम ऑयल जो है ना बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है प्लांट पे। तो इसको 2 या 3 दिन में शेड में रखेंगे तब तो इसके असर अच्छी तरह से होगी प्लांट में। तो इस 2 बात का आप ख्याल रखिए, अच्छे से स्प्रे कीजिए जब भी आप कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं और 2 दिन के लिए शेड में रख के बाद में सनलाइट में शिफ्ट कीजिए।
फ्लावर प्लांट के अलावा और कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें भी क्लाइमेट का असर दिखने लगता है। क्लाइमेट जैसे ही चेंज होता है तो प्लांट सारे जो है ना अच्छे से ग्रो भी होने लगते हैं। तो देखिए ये वाला मेरा जो जीजी प्लांट है ना, इस पे भी बहुत सारे ग्रोथ है और सक्यूलेंट्स पे भी अभी देखिए अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पहले इसमें बारिश के पानी गिर रहे थे जिसकी वजह से गलने लगे थे, इसलिए मैंने इनको अंदर रख दिया था। अंदर रखने से इनमें लाइट कम आ रही थी तो जिसके वजह से खराब हो रहे थे। अभी मैं इनको बाहर रख सकती हूँ और यहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट आती है जो सक्यूलेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ और इनमें जो भी ग्रोथ कम हो गई थी अभी अच्छे से हो जाएगी और बारिश के पानी से भी ये बचे रहेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा जीजी प्लांट जो मॉनसून में पूरी तरह से इसकी जो स्टेम है ना गल के ख़राब हो चुकी थी। अभी देखिए इसमें जो नए आपको ग्रोथ नज़र आएंगे, देखिए इस तरह से नए नए शूट इसमें निकल रहे हैं। बारिश की वजह से इसके राइजोम जो है ना गलते हैं और कई सारे स्टेम इसके ख़राब हो जाते हैं। जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है तो इसमें न्यू ग्रोथ नज़र आने लगते हैं। और जीजी में बहुत कम पानी दीजिए और इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड कीजिए, तभी इसमें आपको नए नए ग्रोथ नज़र आएंगे। देखिए ये वाला मेरा ग्रीन जीजी है जिसकी मैंने एक प्लांट लगाई थी, अभी कई सारे शूट इसमें आ गए हैं और ये नए वाले शूट में आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। तो छोटे पॉट्स में आपको जीजी प्लांट लगाना है और अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट में इनको रखना है, ओवर वाटरिंग से बचा के रखना है, तभी आपकी जीजी अच्छे से ग्रो करेगी। और ये जो कुछ कटिंग्स है ना मैंने छोटे से पॉट में लगाया है क्योंकि ये जो जीजी है ना बड़े पॉट में लगा हुआ था और मॉनसून में ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गए थे। तो जो बचे हुए शूट है ना उसको मैंने छोटे से पॉट में लगा के रख दिया था। जीजी की कोई भी वैरायटी हो, मॉनसून में इसके जो स्टेम है ना गल के ख़राब होने लगते हैं। जैसे ही मॉनसून ख़त्म होता है तो इसमें न्यू ग्रोथ दिखने लगते हैं। तो आप मॉनसून में इसको पानी देने का रिस्क ना लीजिए, कम पानी में इसको ग्रो कीजिए। तो नेक्स्ट जो प्लांट है जिसमें भी क्लाइमेट का असर दिख रहा है वो है पर्सलिन और पोर्तुलाका का प्लांट। इसमें ना मॉनसून में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होते हैं, बहुत सारे फूल इसमें खिलते हैं। जैसे ही मॉनसून ख़त्म होते हैं तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे करके ख़राब होने लगते हैं। तो देखिए मॉस रोज़ का प्लांट है जो इस तरह से बहुत डल हो चुकी है, सूख रही है। तो अभी मैं इनको निकाल दूँगी और कोई और प्लांट मैं इसमें लगाने वाली हूँ। और पोर्तुला का भी देखिए इसका भी एक प्लांट है मेरे पास जिसमें बहुत सारे फ्लावरिंग हो रही थी, येलो कलर में है। तो इसका अभी उतनी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मैं पिंचिंग करती रहती हूँ जिसकी वजह से इसमें नए ग्रोथ है और थोड़े फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो इसको भी मैं थोड़े दिन के बाद हटा के कोई और इसमें प्लांट लगाऊंगी और जब भी सीज़न आएगा मैं फिर से इसकी कटिंग्स को ग्रो करूँगी। क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ना जब भी फ्लावरिंग करते हैं दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और कम बजट में भी इसको अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इस प्लांट को भी मैं हटाने वाली हूँ और कोई और प्लांट इसमें लगा दूँगी। और अगला प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ सिंगोनियम का मिनी वैरायटी। सिंगोनियम तो अच्छे से ग्रो होते हैं, हार्डी प्लांट होते हैं, लेकिन मिनी सिंगोनियम जो होते हैं ना बहुत ही डेलिकेट होते हैं और मानसून में इनको बचा के रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए जब भी इसमें ओवर वाटरिंग होती है ना इसके पत्ते जो है ना पीले पड़ के गलने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से पीले पत्तों को मैंने हटा दिया है। तो इनको भी मैंने इनडायरेक्ट सनलाइट में लगा दिया है। तो अकॉर्डिंग टू सनलाइट आपको प्लांट को रखना है, किस प्लांट को कितनी सनलाइट चाहिए आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए एक सक्यूलेंट्स है जिनको मैंने अंदर रख दिया था क्योंकि बारिश के पानी की वजह से ये गल रहे थे। तो इनको बचाने के लिए मैंने इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दिया था जो इनको सफिशिएंट नहीं हुई और प्लांट जो है ना लेगी हो चुके हैं और ओवर ग्रोथ की वजह से भी ये लेगी हो जाते हैं। तो इनको मैं कट कर रही हूँ, कट करके इसी पॉट में फिर से लगा रही हूँ। और इसके जो स्टेम है ना कट करके आप लगाएंगे तो ये जल्दी से ग्रो भी हो जाती है और लीव्स से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 लीव्स मैंने निकाले हैं तो इनको मैं मिट्टी के ऊपर ऐसे रख दूंगी ताकि इनमें रूट आएगी और इनमें प्लांट ग्रो करेंगे।
तो बहुत ईजिली आप सक्यूलेंट्स को ग्रो कर सकते हैं, मगर आप इनको ब्राइट लाइट ज़रूर प्रोवाइड कीजिए और ओवर वाटरिंग से बचा के रखिए, तभी ये अच्छे से ग्रो करेंगे। और अभी मैं इस प्लांट स्टैंड को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स को रखूँगी और यहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है प्लांट को, तो यहाँ पे मैं ऐसे प्लांट रखूँगी जो इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो होते हैं। कम लाइट में भी ग्रो होने वाले प्लांट को मैं रख रही हूँ, जैसे जीजी, फिलोडेंड्रॉन, सिंगोनियम, ऐसे प्लांट मैंने रखे हैं। और इनको अरेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू सनलाइट अपने प्लांट को अरेंज कीजिए। आपको पता होना चाहिए किस प्लांट को कितनी लाइट की ज़रूरत होती है। तो अभी समर आ रहा है, तो समर में भी आप कई सारे प्लांट को लगा सकते हैं। तो जानकारी लेके ही प्लांट लाइए और प्लांट को ग्रो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।